जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका चैप्टर 7 समाकलन के अनुप्रयोग और एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 1 कर रहे हैं। तो वक्त का ज़ाया न करते अपना एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस पार्ट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वो है y बराबर के एम एक्स एक्स अक्ष एवं कोटि x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं क्या करना है यहाँ पर इसमें समाकलन विधि द्वारा इसका समाकलन करके और क्षेत्रफल निकालना है किसका, इस अक्ष y बराबर के एम एक्स का। तो अब इसका डायग्राम बना भी सकते हैं इस क्वेश्चन में और नहीं बना सकते। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है समाकलन ज्ञात करने के लिए, वो क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई फलन होगा y बराबर एफ एक्स, उसका समाकलन करना होगा ऐसे, और लिमिट उसकी कोई a टू b होगी। तो जो y बराबर होगा हमारा फलन, जैसे कि एम एक्स है तो उसका लिमिट लगा डायरेक्टली जो कोटि दी हुई है उसकी लिमिट हो जाएगी, और लिमिट लगाकर इसका हम समाकलन कर देंगे फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो इधर रही इतनी फॉर्मूले की बात। अब इसने क्वेश्चन क्या दिया, y बराबर क्या एम एक्स एक्स अक्ष एवं कोटि x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल निकाले। अगर डायग्राम बनाने लगता हूँ तो इस प्रकार कोई चतुर्थांश होगा हमारे पास, या कौन सा अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, और ऊपर ये होता है वाई अक्ष। तो इसने क्या कहा, एक्स अक्ष एवं कोटि एक्स बराबर के 2 और वाई बराबर क्या है हमारे पास फलन एम एक्स। तो यहाँ से आता है कोई दूरी हमारे पास ये मान लिया एम है, कितनी दूरी है एम, और यहाँ पर ये क्या क्या होता है हमारे पास केंद्र, और केंद्र पर बिंदु हमारे क्या होते हैं 0,0 यानी कि एक्स और वाई का मान 0 होता है। और यहाँ पर कोटि कितनी दी, एक्स से 0 से इन तक की लिमिट दी है 2, यानी कि 2,0। यहाँ पर एक्स का मान 2 होगा और वाई का 0। तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र बीच का क्षेत्रफल निकालना हमें, और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to 2 हो जाएगी हमारी यहाँ से। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला, अगर एरिया बराबर के वाई डी एक्स और लिमिट 0 to 2 हो जाएगी। अब वाई की जगह क्या है हमारे पास एम एक्स, तो मैंने एम एक्स लिखा और लिमिट 0 to 2 लिखी, और यहाँ पर एम क्या है कॉन्स्टेंट, तो मैंने एम बार लिख लिया, और एक्स का समाकलन होगा 0 से 2 लिमिट। और जब इसका एक्स का समाकलन करेंगे हम, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से 2। तो भाई एम और जो बटे में 2 मैंने इसको बार लिख लिया कांस्टेंट के रूप में। अब जब लिमिट पुट करूँगा 2 का स्क्वायर माइनस के 0 हो जाएगा, तो m/2 ब्रैकेट में 2 घात कितना होता है 4 माइनस के 0। अब जब इसके अंदर गुणा करेंगे m/2 मल्टीप्लाई 4 2 से काट देंगे इसे, तो कि 2 बार कटा 2 आया, और 2 की m में गुणा करेंगे कितना का 2m वर्ग इकाई, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, दूसरा y बराबर के e की पावर x कोमा x बराबर 0 और x बराबर 0 0 नहीं होगा ये 0, और दूसरी लिमिट हमारे पास 2, x बराबर 0 और x बराबर के 2 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। हमें लिमिट दे दी है, तो लिमिट के कारण हम डायग्राम बनाते थे क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों लिमिट दे दिया, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली कर सकते हैं फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला वही एरिया बराबर के कितना y dx a टू b इसकी लिमिट होगी फलन की, तो हमारी कितनी लिमिट है 0 से 2, तो 0 से 2 लिखकर y बराबर कितना हमारे पास e की पावर x और dx क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जब इसका समाकलन करेंगे e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और लिमिट कितनी 0 से 2। जब इसमें लिमिट पुट करूँगा कितना हो जाएगा ये e की पावर 2 माइनस फिर 0 रखूँगा तो e की पावर 0 हो गया इतना। तो e की पावर 2 तो जुगत हुआ रहेगा ये, और जो जिसकी पावर e की पावर 0 का मान कितना होता है वो होता है -1। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्या दिया है, y बराबर के x साइन x अक्ष तथा कोटियाँ कितनी दी है, x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। उसी प्रकार करना है यहाँ पर भी हमें फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला अगर इसका समाकलन करना होगा, जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में किया हुआ है क्वेश्चन ही है। तो एरिया बराबर वही फॉर्मूला, एरिया बराबर के वाई डी एक्स, उसकी a टू b लिमिट हो कोई, तो y कितना हमारे पास x साइन x, और लिमिट हमारे पास दी है 0 से 2 पाई। ठीक है, जब यहाँ पर मैं समाकलन करूँगा तो हमारे पास जो फर्स्ट इसको मानूंगा और सेकंड इसको, तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या हो जाता है फर्स्ट फलन एज इट इज़, और फिर दूसरे का समाकलन यानी कि साइन x dx, और फिर माइनस लगाकर पूरे का समाकलन और पहले का अवकलन यानी कि x का अवकलन, फिर अंदर ही सेकंड का अवकलन साइन x dx, और पूरे की लिमिट कितनी हमारे पास 0 से 2 पाई।
ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। अब आगे यहाँ पर जब इसको मैं करूँगा फर्स्ट, क्या लिखा मैंने, फर्स्ट एज इट इज़ आना, यानी कि एक्स है ये, फर्स्ट क्या हमारे पास एक्स, तो एक्स जो का तू आएगा ये। और जब साइन एक्स का समाकलन करूँगा मैं तो कितना आएगा, माइनस के कोस एक्स, तो माइनस के कोस एक्स आ चुका। फिर माइनस जब इसका पूरे का समाकलन पूरे डी अपॉन डी एक्स कितना है, एक्स का अवकलन करना, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और साइन एक्स का समाकलन माइनस के कोस एक्स इंटू पूरे का समाकलन होना ही है, क्योंकि बड़ा लगा हुआ है समाकलन का चिन्ह बाहर, तो 0 से 2 पाई लिमिट हमारी। अब आगे जब इसके माइनस के अंदर गुणा करो तो माइनस के एक्स कोस एक्स हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, और कोस एक्स का दोबारा से समाकलन करना होगा, और लिमिट 0 से 2 पाई पूरेगी। ठीक है, तो माइनस के एक्स कोस एक्स, तो जब कोस एक्स का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन एक्स, और लिमिट 0 से 2 पाई। अब इसमें लिमिट पुट करूँगा मैं, तो जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो माइनस के 2 पाई हो जाएगा, और कोस 2 पाई प्लस साइन कितना, साइन 2 पाई, और जी फिर 0 लिखूँगा तो 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखूँगा प्लस के साइन 0, साइन प्लस के नहीं माइनस के। ठीक है, तो 2 पाई एज इट इज़। कोस 180 का मान कितना होता है हमारे पास, माइनस का 1, और कोस 360 का मान कितना हो जाएगा, वो भी हमारे पास -1 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर, कोस 2 पाई का मान वो हो जाएगा हमारे पास -1, और जी साइन 2 पाई का मान कितना होता है, साइन 0 का मान, साइन 180 का मान 0 होता है, तो साइन 2 पाई का मान भी 0, अरे 0, और ये साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो 0 0 ही होगा। जिस -1 की -2 पाई में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों आया, क्योंकि हमारे पास हम ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी कि दो फलन की गुणा करके तो वर्ग इकाई बन जाता है, इसलिए वर्ग इकाई में हमारा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, फोर्थ का फर्स्ट का ए क्या दिया है, समीकरण दिया हमारे पास वर्त की। तो वर्त बराबर क्या दिया है, x² + y² बराबर के a² का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकाले। तो समाकलन विधि से इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। तो क्या दिया है वर्त, तो वर्त किस प्रकार का होता है, गोलाकार वर्त होता है हमारे पास, तो इसमें एक हमें चतुर्थांश बनाना पड़ेगा, क्यों, जिससे हम इसकी लिमिट निकाल पाएंगे। निकल गया इस प्रकार को हमारे पास चतुर्थांश, और यहाँ पर ये वर्त बना हुआ है, और जहाँ पर केंद्र होगा इसका, यहाँ पर केंद्र को मैं O से डिनोट करता हूँ, और यहाँ पर जो हमारे पास बिंदु हो गए वो 0 से 0 to 0 होते हैं, 0,0 होते हैं। ये कौन सा अक्ष है, यो वाई अक्ष है, और जी ये कौन सा अक्ष है, यो एक्स अक्ष है। ठीक है, अब इसने क्या किया हमें आगे 0 to 0 को, ये हो गया हमारे पास केंद्र बिंदु। तो अब लिमिट निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। लिमिट कैसे निकालूँ मैं, यहाँ पर समीकरण में क्या लिखूँ, समीकरण में y बराबर 0 रखने पर, तो जब यहाँ पर x² + के y² की जगह 0 रखूँगा और बराबर के a², तो x² बराबर के a² आ जाएगा, स्क्वायर से x कैंसिल हो जाता है, x बराबर कितना आएगा हमारे पास a। तो जो यहाँ से यहाँ तक का बिंदु होगा जो हमारे पास ये, वो कितना होगा a,0। एक्स पे क्या होता है, y का बिंदु तो 0 होगा एक्स पे, और एक्स पे कुछ किसी का x का बिंदु होगा, जैसे हमारे पास a होगा, यहाँ पर x बराबर कितना आ चुका a, और 0 से a तक की लिमिट हमारे पास हो जाएगी x अक्ष के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा क्या, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि वर्त बराबर समीकरण दिया है और पूरे क्षेत्रफल निकालना है समाकलन विधि से। तो इसका 1 का निकाल लेंगे और फिर मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। मल्टीप्लाई 4 से क्यों करेंगे, एक ये तो चार हमारे पास अर्धवर्त के रूप में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फलन हो रहा है क्या, कैसा हो रहा है हमारे पास, ये एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर के y dx, लिमिट 0 to a होती है, कुछ भी होगी, a to b होगी। तो इस प्रकार हमारे पास निकालना है। तो y बराबर निकालना है क्या, इसमें से यहाँ पर y बराबर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि x अक्ष पे द्वारा कर रहे हैं निरूपित हम ये सब कुछ। ठीक है, इसलिए y dx में लिखा, तो यहाँ पर y का मान निकालना है इस समीकरण में। तो y का मान कैसे निकाला जाएगा, तो x² + के y² बराबर के a² है, तो y का मान निकालना है, तो यहाँ पे x² को बराबर से उधर ले जाऊँगा, तो y² बराबर के a² माइनस के x² हो जाए, तो x इधर आकर माइनस का हो चुका है। जो y के ऊपर स्क्वायर है जो बराबर से इधर जाएगा तो उसके ऊपर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, a² माइनस के x²। तो y का मान कितना आ चुका, ये आ चुका। अब यहाँ पर मैं रखूँगा इसके y के मान को, तो अंडर रूट में a² माइनस के x² और लिमिट 0 to a लिख ली।
और जी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ मैं। तो 4, और जब इसका फॉर्मूले का समाकलन करना है तो समाकलन में फॉर्मूला होता है इसका किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो कितना होता है, वो होता है मेरे पास x/2 इंटू वर्गमूल में जुगा तो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 और इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स कितना हमारे पास एक्स यार, अब ए कितना ए है, और पूरा लिमिट कितने 0 टू ए है। हो गया इतना। अब इसमें आ गए 4, अब इसमें लिमिट रखता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा a/2 और जी ये ए स्क्वायर, जब एक्स की जगह ए रखूँगा तो माइनस से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 और फिर साइन इनवर्स एक्स की जगह ए रखना और अपॉन में ए आई पहले से ही, और जी फिर 0 रखूँगा मैं यहाँ पर, माइनस लगाकर 0/2 ये 0 ही हो जाएगा, ये हो गया। फिर माइनस तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/a, ये भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो बचा 0, 0 गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 0, और प्लस के ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, ये कितना होगा ए से कैंसिल आउट होगा तो 1 बचा, कैंसिल आउट होने के बाद ये 0 और ये भी 0। ठीक है, अब 4 बाहर चले जाए हमारे पास, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, जो 1 है साइन में किसका मान होता है, होता है साइन π/2 यानी कि साइन 90 का मान होता है। यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई π/2 यानी कि 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, बचा कितना पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। अगर यह क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आया तो दोबारा देखने की कोशिश करें, और जो इससे अगला क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार करना होगा, सिर्फ इसमें थोड़ा कुछ चेंज है, नहीं वरना सेम टू सेम होगा वो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ये है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फर्स्ट का भी, यानी कि फोर्थ का फर्स्ट का भी क्या दिया, ये भी वर्त दिया हुआ है। वर्त बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर के 16 का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकाले। तो सबसे पहले वही वर्त बनाना पड़ेगा मुझे डायग्राम के लिए, बन गया। इसी प्रकार इसमें कोई चतुर्थांश होगा यहाँ पर बीच में, चतुर्थांश की बना रही लिमिट के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है केंद्र, और केंद्र को मैं ओ से डिनोट करता हूँ। यहाँ पर हमारे बिंदु क्या होता है एक्स वाई के मान 0 0, और यो एक्स अक्स होता है और ये ऊपर का वाई अक्स होता है। हो गया, यहाँ पर वाई के मान प्लस में होंगे, इधर जाते हो एक्स के मान प्लस में होगा, इधर अगर वाई एक्स पे नीचे की तरफ जाएंगे तो वाई का मान नीचे जाते हुए माइनस के हो जाएंगे, इधर एक्स के माइनस के होंगे। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं, यहाँ पर लिमिट निकालनी है एक्स की। अगर मैं वाई बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस के 0 बराबर के 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर के 16 क्या लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो x बराबर के 4। तो हमारे पास यहाँ पर बिंदु क्या हो गया है x का मान 4, 0, क्योंकि y का मान 0 होगा, तो लिमिट कितना है 0 से 4 लिमिट हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसमें एक्स पे बनना है सब कुछ ये, और पूरे का क्षेत्रफल निकालना है वर्त का, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर y का मान निकालूंगा मैं कैसे, समीकरण से, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में किया है मैंने। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना है 16, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वाई का मान निकालने के लिए 16 माइनस के एक्स स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा, और ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर बराबर से उधर जाकर तो इधर की संख्या पर वर्गमूल हो जाएगा, तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई का मान। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला लगाकर इसको हल करेंगे, लिमिट कोई 0 टू a होगी और जी वाई डी एक्स होगा। तो वाई का मान कितना आ चुका हमारे पास ये, तो लिखता हूँ मैं इसके अंडर रूट में 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 टू 4 है, इंटू डी एक्स। ओके, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जैसे जो सबसे पहले क्वेश्चन में लगाया हमने, 16 क्या लिखता हूँ मैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x/2 होता है फॉर्मूले में और फिर ये एज इट इज़ 16 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर क्या है 16, तो 16 लिखूँगा मैं 16/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स क्या हमारे पास एक्स ही है, ए क्या हमारे पास 4, तो ए का स्क्वायर तो 4, तो ए क्या हमारे पास 4 है, चलिए मैंने 4 लिखा है। ओके, और पूरे की लिमिट कितनी हमारे पास 0 से 4 है। अब इसको मैं आगे करता हूँ, आगे क्या करना है, इसमें लिमिट रखनी है बस और कुछ नहीं, तो 4/2 हो जाएगा और इंटू 16 माइनस के 16 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह 4 रखूँ, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 16 से जब 2 से भाग करूँगा 16 को तो कितना हो जाएगा 8, और साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखना 4 रखना है, तो 4/4 हो जाएगा, फिर माइनस अब 0 लिखूँगा तो 0/2, अरे जब 0 के अंदर गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ये भी। ठीक है, फिर माइनस
16/2 साइन इनवर्स 0/4। इतना हो गया। अब इसमें आगे तो इतना होने के बाद तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी करनी होगी क्योंकि पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पूरे के अंदर तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी। जब से 2 से डिवाइड करूँगा 4 को कितना होगा 2, अरे 16 माइनस के जो 16 कितना होगा 0 हो जाएगा। और जी 8 प्लस के साइन इनवर्स, जब 4 से 4 को डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 1, फिर माइनस के 0 और ये 0। ओके, अब यहाँ 4 2 गुणा 0 मगर 0 प्लस के 8 साइन इनवर्स, और एक किसका मान होता है साइन में, होता है साइन π/2 का। ठीक है, अब आगे 4 मल्टीप्लाई 8 साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर π/2, 2 से काट दो कितना आ जाएगा 2 और 2 8 16, तो 16 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, यानी कि 16 पाई वर्ग इकाई। आई होप, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा क्वेश्चन। और इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट 4th का सेकंड। क्या दिया, दीर्घवृत्त x² प्लस के y² बराबर का 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या दिया, दीर्घवृत्त दिया है। तो दीर्घवृत्त किस प्रकार का होता है, जो हमारे पास दीर्घवृत्त होता है वो होता है अंडाकार। अंडाकार कैसे, जैसे कोई वर्त होगा, वर्त एक गोल होता है, ये दीर्घवृत्त होता है अंडाकार, जैसे पृथ्वी। तो हम दीर्घवृत्तकार इस तरह बनाएंगे, इसको बना लिया, इस प्रकार कोई दीर्घवृत्त होगा। ठीक है, और उसमें एक चतुर्थांश बनाएंगे, हम बना लिया इस प्रकार। यह कौन सा अक्ष है हमारे पास, एक्स अक्ष, और ऊपर वाला वाई अक्ष। और जो हमारे पास ये होता है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इसको लघु अक्ष। वाई अक्ष के अलावा लघु अक्ष भी बोलते हैं। कौन सा अक्ष, लघु अक्ष। और जो ये होता है ये पूरी रेखा, ये कौन सा अक्ष होता है, इसको दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष लिखा है ना दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना, यानी कि दीर्घ अक्ष पे बनने वाला लिमिट विद इसके एक्स के सापेक्ष में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई केंद्र होगा हमारे पास ओ, तो ओ को डिनोट कर हमने उसे केंद्र को 0,0 बिंदु होते हमारे पास एक्स वाई के मान। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट सेकंड कैसे निकालेंगे हम, तो लिमिट कैसे निकालेंगे, तो वाई बराबर 0 रखने पर, वाई बराबर 0 रखने पर समीकरण में। ठीक है, तो x²/4 प्लस के 0/9 बराबर का 1, तो x²/4 0 हो जाएगा बराबर का 1। तो जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x²/4 हो जाएगा, और बराबर का 1 4 को गुणा हो जाएगी, तो x² बराबर के 4। तो x की स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो x बराबर कितना आ चुका 2। तो हमारे पास लिमिट आ चुकी 2, यानी कि यहाँ पर बिंदु जो होगा हमारे पास, जो वर्त को छू रहा है, ये दीर्घ अक्ष का पॉइंट जो छू रहा है, यहाँ पर x का मान कितना होगा, बिंदु 2, और y का मान, y का बिंदु होगा 0। तो हमारी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 2। ठीक है, अब लिमिट निकाल चुके हम। अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स बराबर, यानी कि एरिया बराबर के वाई डी एक्स, 0 to लिमिट होगी इसकी 0 to a। ठीक है, इतने बात। अब इसमें यहाँ पर y का मान तो निकालना पड़ेगा हम, लेकिन हमारे पास तो ये इस प्रकार की समीकरण बनी हुई है, तो यहाँ पर y का मान भी निकालना पड़ेगा हमें। तो y का मान निकालते हैं, x²/4 प्लस के y²/9 बराबर का 1 है। तो इस पूरी संख्या को मैं उधर ले जाता हूँ, तो y²/9 बराबर के x²/1 माइनस के x²/4, माइनस का हो जाएगा नहीं, और जी 4 गुना मैं 1 में करता हूँ, तो y²/9 4 माइनस के x²/4। अब 9 की गुणा वहाँ करता हूँ मैं, तो y² बराबर के 9/4 में बाहर लिख लेता हूँ, और 4 माइनस के x² हो जाएगा। ये होगा जो स्क्वायर है बराबर से इधर जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा उसके ऊपर पूरे की संख्या के, तो 9/4 और जी ब्रैकेट में 4 माइनस के x²। ठीक है, अब यहाँ पर जो 9/4 है तो वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2, और वर्गमूल के अंदर कितना बचा 4 माइनस के x²। तो y का मान आ चुका हमारे पास, निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर रखूँगा इस y के मान को, तो रखता हूँ कितना है 3/2 लिख लिया। ओके, वाई डी एक्स यानी कि ये 4 माइनस के x², 3/2 कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने बाहर लिख लिया, और लिमिट कितनी है 0 से 2। और एक और बात, अब यहाँ से यहाँ तक की क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी 4 चतुर्थांश ही हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरे के लिए, पूरे क्षेत्रफल के। तो 4 से मल्टीप्लाई की मैंने, और यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड कर दे 4 को हमने, तो 2 तिया 6 आ चुका। अब यहाँ पर इसका सूत्र लगाकर समाकलन करेंगे,
वही जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या है, सूत्र कौन सा था वो था हमारे पास x/2 इंटू जूगा तो ये 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a²/2, ए कितना, a² कितना हमारे पास 4/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स कितना x है, ए कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 2 है हमारे पास 2, ठीक है। और लिमिट 0 से 2 हो गया इतना। अब लिमिट पुट करता हूँ उसमें तो 6/2 हो जाएगा। होने के बाद 4 माइनस के, जब x की जगह 2 रखूँगा, 2 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर जब 2 से डिवाइड करूँगा 4 को कितना आ जाएगा 2, साइन इनवर्स x की जगह कितना लिखूँगा 2 लिख लिया। ओके, फिर 0 पुट करूँगा यहाँ पर, माइनस लगाकर 0, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर माइनस के 4/2 साइन इनवर्स ये भी 0, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद जैसे डिवाइड करके कितना है 3, और 4 माइनस के 4 0, और 2 साइन इनवर्स कितना आएगा 2 से 2 डिवाइड करके ये 1 आ चुका, आ गया माइनस के 0, और ये 0 ही आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 से साइन कैंसिल आउट हो जाए, 0 बचा, और 0 गुणे 4/2 में करेंगे 0 आ जाएगा। आने के बाद अब यहाँ पर 6, ये 3 गुणा 0 माइनस के 2 साइन इनवर्स, अरे प्लस का आया वो माइनस कहाँ से बन गया, 2 साइन इनवर्स, एक किसका मान होता है साइन में, साइन π/2 का, ठीक है। अब अंदर गुणा करता हूँ 6 के में, तो कितना हो गया साइन 6 दूनी 12 और 6 गुणा 2, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना π/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा कितना 6 पाई वर्ग इकाई, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी दीर्घवृत्त से ही है, उसको करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ का थर्ड क्या दिया, दीर्घवृत्त बराबर x² + a² + y² अपॉन b² बराबर का 1 का क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल निकालना है इसमें भी, उसी प्रकार इसमें दीर्घवृत्त बनाएंगे। इस प्रकार कोई दीर्घवृत्त होगा, उसमें कोई चतुर्थांश होगा, यहाँ पर हमारे पास केंद्र होगा, केंद्र को मैं क्या करता हूँ ओ से डिनोट करता हूँ। यहाँ ऊपर बिंदु क्या होते हैं हमारे पास, एक्स वाई के मान 0 0 होते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु होगा एक्स का, और ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे अक्ष को दीर्घ अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष, और इसको लघु अक्ष यानी कि वाई अक्ष भी बोलते हैं, लघु अक्ष भी बोल सकते हैं, लघु अक्ष हो गया ये। अब यहाँ पर जो सेकंड लिमिट है हमारे पास, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर y बराबर 0 रखने पर समीकरण में y बराबर 0 रखने पर, तो x² प्लस के a² बराबर प्लस के y² बटे b² बराबर का एक समीकरण है हमारे पास। यहाँ पर 0 रखना है, तो x² अपॉन a² प्लस के 0 बटे b² बराबर का 1, तो कितना आ जाएगा x² प्लस अपॉन में a² और प्लस के 0 बराबर का 1, तो a² की वहाँ गुणा हो जाएगी, तो x² बराबर के a², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो x बराबर कितना आ चुका a, ठीक है। तो सेकंड लिमिट क्या आ चुकी है हमारे पास, यहाँ से a, यानी कि x का मान कितना होगा a, 0, y का मान क्या है 0, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से a, ठीक है। जो इस क्षेत्र का चतुर्थांश का इतने एक चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकालकर मल्टीप्लाई 4 से कर पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ तो हमने लिमिट निकाल ली है। अब जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे दीर्घ अक्ष का निकाले, तो वाई एक्स पर बढ़ना है, तो वाई डी एक्स हो जाएगा, लिमिट 0 to a हो जाएगी, क्योंकि a 0 to a ही आई हमारे पास भी लिमिट, कोई बात नहीं। तो y का मान भी तो चाहिएगा अब यहाँ से, तो y का मान भी निकालूंगा मैं कैसे, x² अपॉन a² प्लस के y² अपॉन b² बराबर का 1 है। y का मान निकालना तो y को अकेला रखना पड़ेगा, तो जो ये है इस पूरी संख्या को बराबर से इधर ले जाऊंगा मैं, तो y² अपॉन b² बराबर के 1 माइनस के x² अपॉन a² हो गया। अब a की गुणा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, a² माइनस के x² अपॉन a² हो गया, और b की तो y² बराबर के b² अपॉन a² और ब्रैकेट में a² माइनस के x² लिख लिया मैंने। जब भी वर्गमूल स्क्वायर बराबर से इधर जाएगा तो पूरे के ऊपर वर्गमूल चल जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा b² अपॉन a² ब्रैकेट में a² माइनस के x²। ये जो बाहर है ये तो निकल जाएंगे वर्गमूल से, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा इनका वर्गमूल उनकी घात 2 से, तो y बराबर कितना का b अपॉन a वर्गमूल में a² माइनस के x²। इनसे इनके ऊपर से कैंसिल आउट नहीं होगा वर्गमूल, ठीक है। तो y बराबर कितना आ चुका है ये, अब इस मान को यहाँ पर लिखूँगा मैं, तो b अपॉन a कॉन्स्टेंट है मैंने बाहर लिख लिया,
ओके, और पूरे का समाकलन 0 टू ए लिमिट और मल्टीप्लाई 4 से करें क्योंकि पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4b/a होगा। जब इसका समाकलन करेंगे वही फॉर्मूला बनना है डायरेक्ट लिए तो कितना हो जाएगा x/2 इंटू जू का तो ये ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के a² 2 इंटू साइन इनवर्स x/a और 0 टू ए लिमिट हो गया। तो 4b/a जब लिमिट पुट करूँगा तो a/2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स की जगह पर ए रखने पर तो ए स्क्वायर होगा ये भी, प्लस के a² 2 इंटू साइन इनवर्स x/a, ए की जगह क्या लिखूँगा a/a और फिर माइनस के 0 और ये भी 0 रखने पर 0 हो जाएगा सब कुछ ये इधर की बाकी का। ठीक है, चाहे अगर नहीं होता आप हल करके देख लेना। 4b/a अगर आप एग्जाम में इस प्रकार भी करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a/2, तो बीच में कैंसिल आउट करेंगे तो बचा 0 की गुणा अंदर करेंगे 0 आ जाएगा ये। ठीक है, प्लस के a² 2 साइन इनवर्स, जब a से कैंसिल आउट होगा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए 1 आया और यहाँ से क्या कर रहे हैं घट रहे हैं तो घट का कितना बचा 0। कभी आप सोचें यहाँ भी 1 बचना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर डिवाइड कर 1 बचेगा। जैसे 5/5 होता है, जब इसे काटते कितना आता है 1 ही तो आता है, और 5 में से 5 घटाते हैं कितना आता है 0, तो इस प्रकार यहाँ 0 आया। ठीक है, और इतना हो चुका, अब आगे 0 ही होगा ये तो आगे का तो 4b/a जब इसकी गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा ये। आने के बाद a² 2 साइन इनवर्स, एक किसका मान तो साइन π/2 का। ठीक है, तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट होगा और 4b की मैं अंदर गुणा करता हूँ तो मल्टीप्लाई a² 2 इंटू π/2, तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल आउट और a से कैंसिल आउट, तो कितना बचा π/ab, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ग इकाई के रूप में। ठीक है, इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 क्या दिया हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y बराबर के 4x², x बराबर 0, y बराबर 1 तथा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या दिया इसने वक्र, तो मैं चतुर्थांश यानी कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र के प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे चतुर्थांश बनाएंगे। इस प्रकार को चतुर्थांश होता है और यहाँ पर कौन सा अक्ष है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, अब इस पर जो हमारे पास इक्वेशन दिए है क्या है y बराबर के 4x², ये पूर्ण रूप से समीकरण बनानी पड़ेगी। जैसे हम इसको सही करके लिख लेते हैं क्या 4x² बराबर के y, 4 जो इसके अपॉन में आ जाएगा तो x² बराबर के y/4। अब ये पूरी कंप्लीट तरीके से इक्वेशन बन चुकी है। तो ठीक है, जो हमारे पास परवलय बनेगा वो परवलय वक्र बनेगा, तो वक्र को परवलय बोलते हैं, तो एक्स अक्ष पे बनेगा तो क्योंकि x² बराबर है समीकरण हमारे पास, तो किस पर बनेगा परवलय वक्र एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष कौन सा ये, तो मैं एक्स अक्ष पर यहाँ परवलय इस प्रकार बनाता हूँ जो हमारे केंद्र को छूता हुआ जाता है परवलय। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा केंद्र होता है ये ओ को कैसे डिनोट करता हूँ मैं, सॉरी केंद्र को कैसे डिनोट करता हूँ ओ से, जहाँ पर हमारे बिंदु एक्स वाई के मान 0 0 होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, हमारे पास दिए y बराबर 1 तथा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। हमारे पास बिंदु यहाँ पर कोई एक होगा y का मान, यानी कि यहाँ पर 0,1, यहाँ पर क्या बिंदु होगा 0, y का मान कितना होगा 1, और यहाँ पर कहीं y का मान 4 होगा, यानी कि x का मान 0 और y का मान 4। ठीक है, और इसने क्या है प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश ये है, तो यहाँ पर ये और ये, तो ये जो बीच की दूरी ज्ञात करनी इसके x y बराबर 1 और y बराबर 4 के बीच के क्षेत्रफल का निकालना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, हमने निकाल लिया, लिमिट आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा एरिया के लिए, तो एरिया का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास यहाँ पर किसके सापेक्ष में x के, तो x dy, अरे x dx x dx के रूप में कन्वर्ट होगा फिलहाल, ये हो गया, और लिमिट a to b होगी, फॉर्मूले बता रहा हूँ फिलहाल में अभी है। ठीक है, x क्या हमारे पास ये, लेकिन यहाँ पर x² बराबर, तो x का मान निकालने के लिए अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में y/4 आ जाएगा, तो x की जगह रखता हूँ मैं ये x dy होगा यार। ठीक है, x dy हो गया, उसके बाद तो इतना था फॉर्मूला हो जाएगा। अब x का मान रखेगा पर कितना y/4, उसका वर्गमूल और पूरे का समाकलन, और लिमिट कितनी 1 से 4, तो 1 से 4 लिमिट होगी इंटू
डी वाई। ठीक है, अब जो ये 4 है तो वर्गमूल से बाहर निकल जाए तो कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। तो बचा कितना वाई, वाई की पावर अंडर रूट है तो अंडर रूट क्या लिखता हूँ पावर में 1/2 इंटू डी वाई। अब इसका समाकलन करेंगे, 1 से 4 लिमिट है हमारी। अब जब इसका समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा ये 1/2 तो बाहर, और वाई की घात कितनी हो जाएगी 3/2, और बटे में भी 3/2, और लिमिट 1 से 4 तो 2/3 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2/3 होगा ये 2 पर पहुंच जाएगा वहाँ पर गुणा में, और 3/में तो गुणा में 2/3 इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसमें क्या करता हूँ लिमिट रखता हूँ, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर कितना बचा 1/3। अब अंदर जो 4 है में से 4 का लिख सकते 2 का स्क्वायर, और पावर कितनी फिर 3/2, तो मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगी, पावर की पावर में गुणा हो जाएगी। फिर माइनस 1 की पावर कितनी लिख लो 1 ही रहेगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/3 बाहर ही है, और ये 2 की पावर कितना 3 माइनस का 1, तो 1/3, 2 घात 3 कितना होता है 8, और माइनस का 1। ठीक है, तो 1/3, 8 में से 1 गया 7, और 7/3 जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश कृपा करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबा ना चाहते हैं। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।